तो गाइस इस वीडियो में बात करूँ सीएमआई एमएससी डेटा साइंस कोर्स के बारे में। तो सीएमआई एमएससी डेटा साइंस का जो कोर्स है वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स है डेटा साइंस में, और ये रिसेंटली 2018 में स्टार्ट हुआ था और उस टाइम से कोर्स बहुत ही पॉपुलर हुआ है। तो जानते हैं इस कोर्स के बारे में सब कुछ कि क्या है इस कोर्स में, क्या कोर्स स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, कितनी फीस है, प्लेसमेंट कैसा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। अगर हम सीएमआई की बात करें तो सीएमआई वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में। ये अब से नहीं है, बहुत पहले से सीएमआई बहुत पहले स्टेब्लिश हुआ था और तब से लेके आज तक सीएमआई ने बहुत बेस्ट मैथमेटिशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट दिए हैं। बहुत सारे लोग सीएमआई में ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन चले जाते हैं, पीएचडी या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। तो सीएमआई वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा है। अगर आपने आईएसआई का नाम सुना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईआईटीज का नाम सुना है, तो सीएमआई उससे भी उस लेवल का इंस्टीट्यूट है और आप कह सकते हैं एक तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट, उससे भी बड़े इंस्टीट्यूट है ये सीएमआई। तो सीएमआई, आईएसआई, आईएससी बेंगलोर सब बहुत वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। 2018 में सीएमआई ने एक डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट किया जिसका नाम था सीएमआई एमएससी डेटा साइंस। तो सीएमआई एमएससी डेटा साइंस का कोर्स 2018 में स्टार्ट हुआ था और उससे पहले एक सीएमआई में कोर्स चला करता था एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स करके। तो वो कोर्स उस टाइम ड्रॉप कर दिया गया और उस कोर्स को एक नए नाम से स्टार्ट किया गया, सीएमआई एमएससी डेटा साइंस। तो एमएससी डेटा साइंस जो है बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि डेटा साइंस अभी भी डिमांड में है और बहुत डिमांड पकड़ रहा है। तो लोग इस कोर्स में जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं और आज सीएमआई एमएससी डेटा साइंस वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम है। बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम टफ तो नहीं है, बट हाँ एक अलग ही लेवल है वहाँ के लिए, और जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करके एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो सीएमआई एमएस डेटा साइंस एग्जाम्स जो प्रोग्राम बना है किसके लिए बना है? सीएमआई एमएस डेटा साइंस प्रोग्राम उनके लिए बना है जो अभी अभी ग्रेजुएट्स हैं। तो अगर आप बीएससी हो, बीटेक हो, किसी भी सब्जेक्ट को मैटर नहीं करता, अगर आप डेटा साइंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और अगर आप सीएमआई एमएस डेटा साइंस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। यही आप अगर बीटेक कर रहे हो या फिर आप ऐसे हो जो कि अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया या फिर करियर स्टार्ट करने के दौरान 4-5 साल बाद आप चाह रहे हो कि किसी और इंडस्ट्री में जाना, लाइक डेटा साइंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो ये कोर्स उन सभी के लिए है। तो जो भी लोग डेटा साइंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ये कोर्स सबके लिए है। चाहे आप बीएससी हो, बीटेक हो, बीई हो, एमटेक हो, एमएससी हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, आपके लिए ही बना है सीएमएमएससी डेटा साइंस का कोर्स। बात है कि जो भी आप 3 ईयर और 4 ईयर कोर्सेज हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं सीएमएमएससी डेटा साइंस के कोर्स के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस में हो तो भी आप एलिजिबल हो। यही नहीं, अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम कर रहे हो, जैसे ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स आर एलिजिबल फॉर द सेम। अगर आप बीटेक कर रहे हो सिविल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, मेटलर्जी से, केमिकल से आपने कर रखा है, आप सारे ही लोग सीएमएमएससी डेटा साइंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। वही नहीं, कोर्सेज अगर आपने बीसीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, लेटर सपोज आपने बीएससी केमिस्ट्री में कर रखा है, फिजिक्स में कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीएमएमएससी डेटा साइंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो आप सीएमआई में जाके डेटा साइंस के बारे में पढ़ सकते हो। तो सारे ही लोग जो बीएससी, बीटेक, ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, मैथ, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, एवरीवन, बीसीए पीपल आर आल्सो एलिजिबल, आईटी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो भी आप एलिजिबल हो। बस आप जाओ और एग्जाम्स को क्लियर करो। अगर आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो तो आप सीएमआई में जाके कोर्स को पढ़ाई कर सकते हो। तो ये कोर्स इतना पॉपुलर क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है कि सीएमआई में डेटा साइंस का कोर्स भी इतना पॉपुलर है? तो देखते हैं इसको। सीएमआई में डेटा साइंस प्रोग्राम एम्स टू फुलफिल द जो आप चल रही थी चीजें इंडस्ट्री में, जैसे कि आप पता है इंडस्ट्री में डेटा साइंस यूज होता है, वहां पे एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक लूप होल है, और वो लूप होल ये है कि बहुत सारे लोग मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस और जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है डेटा एनालिसिस के, डेटा साइंस के, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने खुद से सीख सीख के डेटा साइंस किया, वो अच्छी बात है, बट अगर आप एक फुल टाइम कोर्स करते हो तो आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये कोर्स उस गैप को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप एक एक्सट्रीम में कंप्लीट कोर्स कर सको सीएम डेटा साइंस पे। वही नहीं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर इंटेंसिव डेटा एनालिटिक्स जॉब। अब ये आपको बस एक एकेडमिक वैल्यू नहीं दे रहा, ये आपको एक इंडस्ट्रियल वैल्यू भी दे रहा है। बहुत सारी चीजें सीखोगे जो कि इंडस्ट्री में जो होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, एसक्यूएल है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स जो होता है डेटा साइंस का, वो भी पढ़ाया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप रिसर्च में जाकर करियर बनाओ, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप जाके इस कोर्स के बाद फॉरेन में जाके आप पीएचडी भी कर सकते हो डेटा साइंस से। तो ये एक बोथ एकेडमिक और इंडस्ट्री रिलेटेड चीजों के लिए डेटा साइंस का कोर्स बहुत ज्यादा सही है। यही नहीं, अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें आपको ऑलमोस्ट एमएल टूल्स हैं या फिर और भी जो डेटा साइंस के स्किल्स है, आपको आर और पाइथन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा तो आप देखो कैसे आर और पाइथन को एक्सक्लूसिवली यूज किया गया इस कोर्स स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, एंड हाउ यू कैन लर्न बोथ द लैंग्वेजेस एंड द थिंग्स दैट इन द डेटा साइंस इन बोथ लैंग्वेजेस। ये नहीं, जो भी डेटा साइंस के कॉमन स्किल्स होते हैं सब पढ़ाए जाते हैं इसमें, तो आप देखोगे उस कोर्स स्ट्रक्चर में जाके। यही नहीं, कंपलसरी इंटर्नशिप जो इस प्रोग्राम का एक पार्ट है, आपको पता है कि जब सीएमआई जैसा पॉपुलर इंस्टीट्यूट कंपलसरी इंटर्नशिप रखता है तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं
और ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप करने समर में। और अब समझो आप बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें सीख के जा रहे हो, आप उसको अप्लाई करोगे, तो आपका एक प्रोफाइल बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपको प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इसके लिए। तो अगर हम सीएमए कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, स्टार्ट होता है कोर्स और होता है मैथ से। तो अगर आपके पास बहुत वो सारे मैथ्स और आपने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी नहीं जान पता है आपको, कोई बात नहीं, आप एक बार इस कोर्स में जाओगे तो आपके लिए सारा कुछ यहाँ से क्रिएट होगा। तो पहले आपको मैथमेटिकल मेथड एनालिसिस पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको रियल एनालिसिस, कैलकुलस और भी जो भी एसेंशियल मैथ है डेटा साइंस के, वो कवर हो जाएंगे इसमें। वहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स विद आर, तो यहाँ पे आपको आर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन मिलेगा और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर डेटा साइंस इंटरव्यू में और डेटा साइंस के वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको देखो, आपको प्रोग्रामिंग विद पाइथन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। तो यहीं से आपका आर और पाइथन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। डिस्क्रीट मैथ्स और एसक्यूएल एंड विजुअलाइजेशन, तो एसक्यूएल भी डेटा साइंस इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कवर की जाएंगी। तो ये समझो कि आप एक तरह से आपका बेस बनाया जा रहा है। दूसरी बात है कि आपका सेमेस्टर 2 से स्टार्ट होता है कुछ अच्छे कोर्सेज़, कुछ मेन कोर्सेज़ डेटा साइंस, कोर डेटा साइंस के, कोर मशीन लर्निंग के। तो कोर डेटा साइंस के जैसे आपको लीनियर अलजेब्रा कोई भी एमएल एल्गोरिदम्स या फिर आप डीप लर्निंग पढ़ोगे तो उसके उसमें ये सब चीज़ें, लीनियर अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो देखो, आपको वहाँ पे फुल टाइम कोर्स है। डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स है डेटा साइंस में। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सब पढ़ोगे, उसको अप्लाई करोगे डिफरेंट डेटा साइंस पे, डेटा सेट पे। इस कोर्स में, कोर्स में, इस पूरे डेटा साइंस में मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। आप देख सकते हो कि एमएल आपको फुल पढ़ाया जाएगा। मैं कोर्स डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आप ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि जो भी कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो इंडस्ट्री में या फिर रिसर्च में यूज होते हैं, वो सब वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एल्गोरिदम्स का मतलब होता है यहाँ पे आप डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे एक नेक्स्ट पार्ट होता है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम होता है, जैसे डिवाइड एंड कंकर होता है, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है, रिकर्सन होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम। एक तरह से आपका कोडिंग का बहुत अच्छा बेस बन जाएगा यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और बिग डेटा जो है, ये भी एक अलग ही डेटा साइंस के ब्रांचेज हैं जो कि बहुत एडवांस लेवल पे यूज होते हैं। और इंडिया में बहुत कम ही ऐसे कोर्स हैं डेटा साइंस के जो कि ये सब चीज़ें कवर करते हैं। सीएमआई एमएससी डेटा साइंस का यूनिक बात ये है कि आपको एकेडमिक्स के दौरान, एकेडमिक्स के अलावा आपको इंडस्ट्री लेवल चीज़ें भी कवर की जाती है। तो बिग डेटा, हडूप जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये सब एक तरह से आप समझ सकते हो कि बहुत एडवांस लेवल पे कंपनीज में यूज होता है। अब आते हैं सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हो कि पहला कोर्स है आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अलावा आपको एक्सक्लूसिवली रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम पढ़ाए जाएंगे, जिसमें डीप लर्निंग के भी कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। वहीं आता है एडवांस मशीन लर्निंग। एडवांस मशीन लर्निंग आप कह सकते हो एक्सक्लूसिवली डीप लर्निंग के टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। और जो भी मशीन लर्निंग में टॉपिक्स आप पढ़ते हो, जैसे रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में, जैसे आपके हैं KNN, SVM, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, और उसके अलावा PCA, तो जो भी एल्गोरिदम्स है उसके अलावा जो भी एल्गोरिदम बच जाते हैं एडवांस मशीन लर्निंग में कवर किए जाते हैं। यही नहीं, इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2, और जो सेमेस्टर 4 के इलेक्टिव 3, 4, 5, 6 हैं, ये सारे इलेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे यहाँ पे। जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस का कोर्स है, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन कोर्स है, टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस का कोर्स है, और रिइंफोर्समेंट लर्निंग कोर्स है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत ही कम जगह एमएससी डेटा साइंस में कवर किया जाता है। आपको इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल फिनांस है, और फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस है, मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स है, टेक्स्ट एनालिटिक्स है, जिसको आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कह सकते हो, और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको, आप चूज कर सकते हो एज इलेक्टिव। और देख सकते हो कि एट द एंड जब आप सीएमआई से एमएससी डेटा साइंस करके निकलोगे, तो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाएगा। आप डेटा साइंस का ऑलमोस्ट एवरी फील्ड से, आपको पता होगा कि जो भी फील्ड है डेटा साइंस में वो क्या है, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनता है यहाँ पे। और यही वजह है कंपनीज में प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा है, और सीएमआई एमएससी डेटा साइंस के प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है। सेमेस्टर 2 के बाद जब आपका सेमेस्टर 3 स्टार्ट हो, उससे पहले आपका एक समर इंटर्नशिप भी होता है जो कि कंपलसरी होता है। तो वो भी इस कोर्स में शामिल है। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो सीएमआई का जो डेटा साइंस का फी है, वो 2 लाख पर सेमेस्टर है। आपको लग रहा हो कि नहीं, 2 लाख पर सेमेस्टर तो बहुत ज़्यादा आप पे नहीं कर पाओगे, लेकिन पहली बात यह है कि अगर आप इस ट्यूशन फी को पे नहीं कर पाते हो, तो फी वेवियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब मेरा सीएमआई एमएससी डेटा साइंस में हुआ था, तो मुझे तो मतलब मैं सीएमएमएस डेटा साइंस नहीं ले रहा था, बट फिर भी मैंने फी वेवर के लिए अप्लाई किया था, ये देखने के लिए कितना फी में छूट मिलता है। तो मुझे उस टाइम, जो जो कि मेरे पेरेंट्स के इनकम डिसेंट थे, तो मतलब अच्छे इनकम थे, फिर भी मुझे लगभग 75,000 पर सेमेस्टर छूट मिल गई थी। तो अगर आप ट्यूशन फी वेवर के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट इनकम, आपको बहुत ज़्यादा भी छूट मिल सकती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आप ये मत सोचो कि आपको ऑब्वियसली 2 लाख नहीं पे करने होंगे यहाँ पे, तो वो चीज़ आपका कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने दिखाया है पिछले स्लाइड में, जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि एक से एक इंडस्ट्री लेवल की चीजें
और आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में, और एकदम एक आप कह सकते हो एज पर इंडस्ट्री लेवल कवर किए जाते हैं। तो उस मामले में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है। आप देख सकते हो यहाँ पे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के भी कोर्स हैं। तो एक तरह समझ सकते हो एक-एक कोर्स यहाँ पे एक-एक अलग-अलग जॉब के रूप में कन्वर्ट होता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का अलग ही जॉब होता है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग की वजह से आपको अलग ही जॉब मिल सकता है। आप टाइम सीरीज एनालिस्ट होते हैं जो अलग तरह के जॉब्स हो सकते हैं। आप बिग डेटा हडूप में जाकर बहुत अच्छे से जॉब ले सकते हो। तो एक तो सब देख सकते हो कि बहुत हाई लेवल की चीज़ें कवर की जाती है और बहुत ही एक अच्छा-सा आपका बैकग्राउंड बनता है इन चीज़ों से मिलाकर। तो जो चीज़ें आप सीखना चाहते हो इंडस्ट्री में जाके वो यहाँ पे आपको कवर होता है, और उसके लिए 2 लाख पर सेमेस्टर, जो कि इतना लगेगा भी नहीं, मैं क इतना कन्फर्म से कह सकता हूँ। आप दे सकते हो और ये चीज़ें आपको इंडस्ट्री के, और आप कह सकते हो कि जो एकेडमी में जो बहुत बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो कवर करेंगे कोर्स। तो आपके लिए एक बहुत ही यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो लास्ट ईयर जो मुझे पता चला कि प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। जो भी कोर्सेज हैं सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। ऑब्वियसली जो पढ़ने जा रहे हैं वही सीएमआई को चूज कर रहा है, और जो 2 साल वहाँ पे चीजें कर पा रहा है वो बंदा प्लेसमेंट इंटरेस्टेड है। जो भी बंदा प्लेसमेंट इंटरेस्टेड होता है, कंपनी सच एज कोरियोलिस, एचपी, टीसीएस इनोवेशन लैब, एसेंचर, यूएचजी, माइक्रोन और बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, बट मुझे इतना नाम पता चला क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इन सारी कंपनीज में हैं। तो मुझे पता चला कि ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं, और पैकेज 15, 16, 20, 25 इस तरह के पैकेजेस भी जा रहे हैं, और इससे ऊपर भी जा सकते हैं जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगा, और गए भी होंगे। मतलब मुझे उतना डिटेल में उस सारे स्टूडेंट्स का पता नहीं है, बट एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी सीएमआई में डेटा साइंस का कोर्स है बहुत ही यूनिक है। और मुझे भी एक चांस मिला सीएमआई में जाने का, बट ऑब्वियसली मैंने आईआईटी बॉम्बे में सीएसआई चुना। तो ऑब्वियसली ये तो है कि यहाँ पे ये कोर्स बाकी जो भी कोर्सेज है उनसे डिफरेंट है इस मामले में, कि जो भी यहाँ पे कोर्स कंटेंट है बहुत यूनिक कोर्स कंटेंट है और बहुत ही इंडस्ट्री वाला कोर्स कंटेंट है। आपको ये सब चीज़ें बहुत ही एडवांस लेवल पे, या फिर आप एक-एक देखोगे, एक-एक कोर्स पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज बनाए गए हैं। तो 1-2 साल में आपको इससे ज़्यादा कोई कुछ डेटा साइंस में नहीं दे सकता, विथ कंपल्सरी इंटर्नशिप और इतने अच्छे-अच्छे कोर्सेज। तो आप जाओ, कोर्स को पढ़ो, और देखोगे कि आप सीएमआई आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट यूनिक प्लेस साबित होगा अगर आप क्लियर कर पाते हो एग्जाम तो। इसलिए इतना इस वीडियो में मैंने बताया कि क्या सीएमआई में डेटा साइंस कोर्स के बारे में डिटेल में बताया, और ये भी बताया कि इस कोर्स में क्या-क्या कैसे पढ़ा जाता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे प्लेसमेंट है। अगर आप एग्जाम्स क्लियर कर पाते हो तो कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि सीएमआई में डेटा साइंस में जाने के बाद आपको आप आपने लेकर गलती की, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत ही बेस्ट कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं, मैं तो बेस्ट भी कह सकता हूँ कि बेस्ट कोर्स है इंडिया में, एमएससी डेटा साइंस और डेटा साइंस रिलेटेड। तो आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा सीएमआई एमएससी डेटा साइंस की तैयारी आप कैसे इफेक्टिवली कर सकते हो और कैसे क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। मैं एक लाइव सेशन भी लेने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं सीएमआई एमएससी डेटा साइंस के प्रिपरेशंस के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। और मैं और भी बहुत सारे यूनिक डेटा साइंस से रिलेटेड वीडियोस, कोर्सेज, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।